तेज की गति ज़्यादा है या वायु की? सूर्य की रश्मि की गति तेज गति से चलेगी या वायु के झोंके? सूर्य की रश्मि की तेज मानते हैं। और आपने जो कहा कि वायु रहित स्थान, तो वायु रहित स्थान में आकाश है या नहीं? वहाँ वायु की सूक्ष्मता है। जिस वायु से काम चला सकते हैं वहाँ के प्राणी, हमारे लिए जो वायु रहित स्थान है वह उन प्राणियों के लिए वायु रहित स्थान नहीं। ये जो सूर्य की किरण आती है तो वो है कि वायु के देवता सूर्य हैं, ये भी एक प्रकार है। वायु रूपी रथ पर चलने वाले सूर्य होते हैं। सूर्य की रश्मि, प्रकाश गति जो कहते हैं ना, प्रकाश गति, पृथ्वी जल तेज तीन में रूप नामक गुण है, इनका नाम है मूर्त। वायु और आकाश में रूप नहीं है, अमूर्त है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि सूर्य की रश्मि की गति ज़्यादा है, लेकिन जो सूर्य की रश्मि की गति है उसमें गति का आधान करने वाला वायु तत्व है या कोई और है? वायु नहीं हो, कल्पना कीजिए, या सूर्य की रश्मि हो तो सूर्य की रश्मि वहाँ से यहाँ तक आवे कैसे? गति जहाँ पर है वहाँ आपको वायु का ही उपस्थिति माननी पड़ेगी। वायु का सूक्ष्म रूप सही जी, किस वायु का जो बता रहे हैं उसका बृहद रूप जो है, सूक्ष्म रूप। हमारे लिए जो वायु शून्य जगह है वहाँ के प्राणियों के लिए जैसा चाहिए वायु तत्व उनको, वो वायु सहित ही है। सुनिए, जहाँ आकाश है वहाँ वायु जरूर है। गीता का 13वां अध्याय सर्वगतः वायु का है या नहीं? ऊपर जाएंगे जहाँ हम कहते हैं वायु शून्य स्थान, वहाँ आकाश तो है, आकाश है तो वायु जरूर है। मछली तैरती तैरती, कछुए तैरते तैरते उनकी गति में जो न्यूनता आती है ना, उससे उनके सोने की पूर्ति हो जाती है, थकान की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से वो जिसको हम कहते वायु रहित स्थान, वहाँ पर जो सचमुच में प्राणी हैं दिव्य गति वाले, कर्म उपासना जिसके, वो दिव्य गति वाले प्राणियों के लिए उतने वायु से काम चल जाता है। अच्छा, मान लीजिए किसी कुएं में गैस भर गया, एकाएक जाएगा तो मर जाएगा व्यक्ति और नाइट्रोजन आदि आग होया। लेकिन कल्पना कीजिए जिसको हम गैस वाला कुआं कहते हैं उसमें कुछ प्राणी रहते या नहीं? उनके लिए वो गैस है, हमारे लिए गैस है।